हाँ बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आपको ये बता दिया है कि जब एक ही माप के दो त्रिभुज आकृति और लंबाई में समान हों, यदि हम उनको एक दूसरे के ऊपर रख दें तो एक जैसे दिखाई दें, ऐसे त्रिभुजों को हम क्या कहते हैं? सर्वांगसम। ऐसे त्रिभुजों को सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं, जो लंबाई की माप तथा आकृति में समान ऐसे त्रिभुज क्या कहलाते हैं? सर्वांगसम त्रिभुज। और ऐसे त्रिभुजों को अगर हम एक दूसरे के ऊपर रख दें तो वो एक जैसे दिखाई देंगे, दूसरा नहीं दिखाई देगा, एक ही त्रिभुज एक ही आकृति दिखाई देगी, तो ऐसा त्रिभुज होता है सर्वांगसम त्रिभुज। किंतु अगर उनकी लंबाइयां अलग अलग हो, परंतु लंबाई की माप भिन्न होने पर, लंबाई की माप अलग होने तथा आकृति समान होने पर दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं? दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तो ये स्पष्ट हो गया कि अगर लंबाई और आकृति एक जैसी है तो सर्वांगसम है। अगर लंबाई भिन्न भिन्न है, आकृति एक जैसी है, तो ऐसी आकृतियां क्या होती हैं? समरूप। अब इसी प्रकार से जैसे हमने ले लिया कि दो वृत्त जो भिन्न भिन्न माप के हैं, भिन्न भिन्न त्रिज्याओं के हैं। जैसे एक वृत्त की त्रिज्या हमने ले लिया 3 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमने ले लिया 2 सेंटीमीटर। ये देखने में दोनों वृत्त तो एक जैसे हैं, आकृति इनकी एक समान है, किंतु इनकी त्रिज्याएं अलग अलग। तो जब त्रिज्याएं अलग तो इनकी परिधि में भी अंतर होगा, इसलिए ऐसी आकृतियां क्या कहलाएंगी? हमारी समरूप आकृति। ये समानी आकृति हो गई समरूप। ऐसे ही जैसे हमने दो समरूप समबाहु त्रिभुज ले लिया, मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा है 4 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज है, मतलब ABC, ये समबाहु त्रिभुज। और दूसरा त्रिभुज है ये हमारा PQR, ये भी समबाहु त्रिभुज है, लेकिन इसकी भुजा की मापें अलग है, 3 सेंटीमीटर है। दोनों समबाहु, इसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर माप, इसकी 3 सेंटीमीटर माप, लेकिन आकृति एक जैसी है। तो जब आकृति एक जैसी हो, माप अलग अलग हो, तो ऐसे समबाहु त्रिभुज को क्या कहेंगे? समरूप त्रिभुज। समरूप समबाहु त्रिभुज या समरूप आकृतियां कहेंगे। इसी प्रकार से चाहे वर्ग में ले लिया, वृत्त में ले लिया, या हमने ले लिया एक वर्ग है, एक वर्ग की भुजा हमने ले लिया, ये वर्ग है जिसकी सारी भुजाएं 3 सेंटीमीटर माप की हैं, ये सारी भुजाएं 3 सेंटीमीटर। और दूसरा वर्ग है जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर माप की है। अब ये आकृतियां एक जैसी तो हैं, लेकिन इनकी भुजाओं की मापें अलग अलग है। ये माप 3 सेंटीमीटर है, ये 3 वर्ग है, इधर ये भुजा है 2 सेंटीमीटर, लेकिन कोण क्या है? समान है, 90। इनके संगत कोण समान
संगत कोण समान। तो जब संगत कोण समान होते हैं, भुजाओं में समानुपात होता है, तो ऐसी आकृतियां क्या कहलाती हैं? समरूप आकृतियां। ये भी आकृति हमारी क्या होगी? समरूप आकृति। इसी प्रकार से इस पर कुछ प्रश्न आया करते हैं और उन प्रश्नों के बारे में हम आपको कुछ जानकारी देंगे। जैसे आपसे पूछा गया कि आप बताइए कि कौन सी दो समरूप आकृतियां होंगी। पहले प्रश्न है, कोई दो समरूप आकृतियां। तो कोई दो समरूप आकृतियों में जैसे दो वृत्त हैं, दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्या है? भिन्न है, अलग, त्रिज्याएं अलग अलग है, क्या हो? ये हमारी हो गई। या दो समबाहु त्रिभुज हमने ले लिया, दो समबाहु त्रिभुज जिनकी भुजाओं की लंबाई, जिनकी भुजाओं की लंबाई अलग अलग, मतलब कहने का तात्पर्य, पहले समबाहु त्रिभुज की भुजा मान लीजिए 3 है, दूसरे की भुजा 2 सेंटीमीटर की है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। इसी प्रकार से हम वर्ग ले सकते हैं कि दो वर्ग जिसमें पहले वर्ग की भुजा मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, दूसरे वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो माप तो अलग है लेकिन उनकी आकृति एक जैसी है। तो समरूप आकृतियों में होता क्या है कि लंबाइयां भिन्न होती हैं, मापें अलग होती हैं, लेकिन उनकी आकृति एक जैसी होती है। अगर उनको एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो अलग अलग दिखाई दे। ऐसे जैसे हमने ये दो वृत्त ले लिया, एक ये वृत्त है, ये दोनों क्या है? समरूप आकृतियां हैं, समरूप। क्यों? क्योंकि इस वृत्त की त्रिज्या कुछ है और इस वृत्त की त्रिज्या कुछ है। मान लीजिए इसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा? समरूप आकृति। या हमने ले लिया दो त्रिभुज दिखा दिया, ऐसे ये दिखा दिया, ये क्या है? समरूप आकृतियां कहलाएंगे। और अगर इसी में हम ऐसा ले लें 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये जो वृत्त है, 40 सेंटीमीटर त्रिज्या का दूसरा वृत्त है, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे? सम। ये हमारा सर्वांग सम वृत्त हो जाएगा। तो ये सर्वांग सम समरूप में यही अंतर है कि सर्वांग सम में माप और आकृति एक समान, और जबकि समरूप में क्या होगा? माप अलग होगी और आकृति एक जैसी। तो इसमें अब कुछ प्रश्न है आपके सामने, जैसे प्रश्न है, इनको आप नोट कर लें। पहला प्रश्न है, सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप। नंबर 1, सभी वृत्त समरूप होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी त्रिज्याओं की लंबाई अलग है। अगर त्रिज्या एक हो जाए तो फिर वो सर्वांगसम हो जाएंगे। इसी प्रकार से सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप। सभी वर्ग समरूप होते हैं। इसी प्रकार तीसरी चीज है, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी आकृति एक जैसी है लेकिन इनकी मापें अलग अलग हैं, और भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाली दो बहुभुज समरूप होते हैं, जबकि नंबर 1 संगत कोण समान हो,
संगत कोण समान। दूसरी बात, भुजाएं समानुपाती हों, भुजाएं समानुपाती। अगर ऐसा है तभी वो समरूपाकृतियां हैं, अन्यथा समरूपाकृतियां नहीं होंगी। अब आपसे कभी कभी पूछ लेता है समरूपाकृतियां क्या है, तो समरूपाकृति में लिखेंगे सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज जो है समरूप होते हैं। और कहता है असमरूप आकृतियों में, जैसे कहता असमरूप आकृति, असमरूप आकृति, असमरूप आकृति में एक आपका हो गया वृत्त और एक हमने ले लिया त्रिभुज। ये क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। वृत्त आपका कैसा होता है, ये गोला हो गया, त्रिभुज में तीन भुजाएं हो गई, तीन भुजाओं से घिरी जाती है। ये क्या हो जाएंगे, असमरूप। इनका आकार अलग है, एक जैसा आकार नहीं है, इसलिए असमरूप आकृति है। इसी प्रकार से आप बहुत सारी चीजें, जैसे हमने ले लिया वर्ग ले लिया और एक हमने समबाहु त्रिभुज ले लिया, ये भी हमारी समरूप आकृति। तो ये समरूप आकृतियां और विषमरूप आकृतियां, और इन्हीं में सत्य असत्य कथन भी आते हैं। बस आज इतना ही आपको हम बता रहे हैं, अगले दिन और इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे।